काहिल भालू। रंगा भालू अपनी सुस्ती की वजह से जंगल भर में नालायक और निकम्मा मशहूर था। जंगल के कानून में था कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का खाना नहीं चुराएगा, बल्कि खुद मेहनत करेगा। लेकिन अब भला रंगा को ये बात कौन समझाता? उसे जिसने भी समझाया वो समझा समझा कर थक गया। वो कभी किसी की मछलियाँ चुरा लेता और कभी शहद की मक्खियों को भगाकर उनका सारा शहद हड़प कर जाता। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो कई बार पिट भी चुका था, लेकिन रंगा को बाज आना था, न आया। एक दफ़ा का जिक्र है, सर्दियों की एक रात भूख से रंगा का बुरा हाल था कि अचानक उसे दरख्त पर भुन भुन की आवाज़ें सुनाई दी। उसने जब ऊपर नज़र उठाई तो उसे शहद का छत्ता नज़र आया। अब तो रंगा के मुंह में पानी भर आया। उसने छलांग लगाई और दरख्त पर चढ़ गया। शहद की मक्खियों ने जब रंगा को देखा तो वो डर गईं। शहद की मक्खियों की एक रानी होती है। तमाम मक्खियाँ अपनी रानी की बात मानती हैं। रानी ने भालू से कहा कि वो तमाम शहद ना ले, बल्कि जितनी उसकी भूख है सिर्फ इतना शहद ले ले। वो चाहता तो वो शहद का सारा छत्ता ले जाता, लेकिन इस वक्त वो मक्खियों से लड़ने के मूड में नहीं था। उसे मालूम था कि शहद की मक्खियों का डंक बहुत ख़तरनाक होता है। रंगा ने चालाकी से कहा, एक शर्त पर ऐसा करूँगा, मुझे जब भी भूख लगेगी शहद दिया जाएगा। रानी ने उस वक्त छत्ता बचाने के लिए हामी भर ली, लेकिन बाद में रानी को अंदाज़ा हुआ कि रंगा उनकी मेहनत मुफ्त में हड़प करना चाहता है। कुछ दिन तक तो यूं ही होता रहा। रंगा ने एक बड़ा मर्तबान चुरा लिया था। शहद की मक्खियाँ रोज़ाना शहद मर्तबान में डालती रहीं और रंगा मज़े से मुफ्त का शहद खाने लगा। मुफ्त का खाने में उसे मज़ा आने लगा था। जब कभी शहद कम मिलता या देर हो जाती, रंगा भालू ज़ोर ज़ोर से चीखें मारकर दरख्त को हिलाकर रानी को डराता। रानी ने भालू की इस बदमाशी से तंग आकर एक दिन तमाम मक्खियों को जमा किया और कहा, रंगा की बदमाशी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। वो हमसे ज़बरदस्ती हमारा खाना ले जाता है और ख़ुद सारा दिन काहिलों की तरह पड़ा रहता है। जो जानवर ऐसा करता है वो जंगल वालों के लिए बदनुमा दाग है। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। मक्खियों ने भुन भुन की आवाज़ें निकालकर रानी का साथ देने का ऐलान किया। फैसला हुआ कि दोपहर में रंगा पर एक साथ हमला किया जाएगा। रानी ने इस मौके पर दीगर जानवरों से राब्ता करके मदद की दरख्वास्त की। बंदर भी रंगा से बहुत तंग थे, क्योंकि वो इनके केले खा जाता था। बंदरों ने भी रानी का साथ देने का ऐलान कर दिया। दोपहर के वक्त रंगा शहद मिलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब तक एक मक्खी भी शहद लेकर नहीं आई थी। उसको अब गुस्सा आने लगा था। रंगा गुस्से से चीखा जैसे आज वो दरख्त ही गिरा देगा। अचानक उसे एक मक्खी सामने से आती दिखाई दी। रंगा उससे बुरा भला कहने लगा, मैं तुम सबको रानी समेत मार डालूंगा। रंगा, अब बहुत हो चुका, तुम्हें इस बदमाशी से बाज आना होगा। रानी की आवाज़ आई, तुम्हारी ये जुर्रत? मुझे समझाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। कहाँ हो तुम? सामने आओ, डरपोक रानी। अभी उसने यही कहा था कि इसे बहुत सारी शहद की मक्खियों का शोर सुनाई दिया। उफ, ये क्या करने लगे हैं? रंगा कहते हुए पीछे हटने लगा तो इसका पैर फिसला और वह दरख्त से नीचे गिर गया। शहद की मक्खियों ने इस पर हमला कर दिया था। उफ, आई, मैं मर गया, आइंदा नहीं करूँगा। उफ, बचाओ कोई मुझे। रंगा भालू चीखते हुए बोला, लेकिन अब कोई बचाने वाला नहीं था। दूसरी तरफ बंदरों ने भी नारियल तोड़ तोड़ कर मारना शुरू कर दिए थे। 2 नारियल ही भालू को लगे, जिससे उसका सर फट गया
اور وہ درد سے کراہتے ہوئے بھاگ گیا۔ ایسا بھاگا کہ پھر کبھی کسی کو نظر ہی نہیں آیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کے سر سے خون بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا، کوئی کہتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں رہنے لگا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ لیکن مکھیوں کی اس سے جان چھوٹ گئی۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے، کاہلی اور سستی ہمیشہ رسوا کرتی ہے، کوئی اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ محنت ہی میں عظمت ہے، ہمیشہ محنت کرتے رہنا چاہیے۔ کتنی خوبصورت کہانی سنائی آپ کو ناظرین، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔